साई की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम ना कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, किसी भी निष्कर्ष पर तुम नहीं पहुंच पा रहे हो। तुम्हारी सोच बहुत अलग सी हो रखी है मेरे बच्चे। इस वक्त तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम्हारा मन क्या है, तुम्हें क्या चाहिए ना, तुम्हें यही नहीं पता। तुम बोलते कुछ और हो मुझसे, चीज़ें कुछ और चाहते हो। समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तुम रिश्तों को बनाना भी नहीं चाहते, रिश्तों को तोड़ना भी नहीं चाहते, किसी के साथ रहना भी नहीं चाहते, किसी के पास होना भी चाहते हो, किसी को जाने भी नहीं देना चाहते और दूर भी जा रहे हो। लेकिन ये गलतियाँ, ये चीज़ें, ये क्या है मेरे बच्चे? मुझे समझा सकते हो तुम? किसी से माफ़ी भी नहीं मांगना चाह रहे हो और माफ़ भी नहीं कर रहे हो। ये पता है किस चीज़ का कारण है? क्योंकि तुम्हारा मन अंदर से बहुत परेशान है, तुम अंदर से अशांत हो, तुम्हारा मन भटक रहा है, तुम्हारा मन चंचल हो रहा है। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर मैं अपनी तरीके से तुम्हें अगर बताऊँ ना, करूँ, तब भी तुम्हें सवाल होता है वहाँ पर कि तुम्हें वहाँ पर भी नहीं रहना। क्योंकि जहाँ मैं तुम्हें भेजूंगा ना, वहाँ पर भी तुम्हारे शिकायतें हो जाती हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें जाना कहाँ है आखिर। जहाँ मैं भेजूंगा वहाँ भी तुम्हारी शिकायतें हैं, चीज़ें भी हैं। तो प्रार्थना जो तुम कर रहे हो ना, तो प्रार्थना को स्वीकार करने को तैयार हूँ मैं। कम से कम चीज़ों को साफ तो करो कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम सच में क्या चाहते हो। सोचो बैठकर, अपने आप को देखो कि तुम सच में क्या चाहते हो। और अगर फिर भी समझ ना आए ना, तो मुझसे सिर्फ इतना कह देना कि बाबा, मुझे बस सुख और शांति चाहिए। बस ये 2 शब्द, तुम्हें और कुछ नहीं कहना मुझसे। सिर्फ ये 2 शब्द तुम्हारे मुख से निकल जाने चाहिए मेरे लिए प्रार्थना करते वक्त। उसके बाद देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, पर उस पर ना कोई सवाल, कोई शक नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। ये ध्यान रखना, विश्वास रखना एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे बच्चे। श्रद्धा और सबूरी रखना बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसा नहीं कि जो तुम प्रार्थना कर रहे हो मुझसे, बाद में आगे चलकर सब कुछ उल्टा हो जाए। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो चीज़ चल रहा है, जो चीज़ तुम चाह रहे हो, उसके सब कुछ विपरीत हो रहा है तुम्हारी प्रार्थना करने के बावजूद भी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कभी कभी तुम्हें दिखाई दे रहा होता है ना, वो तरीके थोड़े से मेरे अलग हो जाते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद ना, जब तुम विश्वास रखते हो मुझ पर, मेरे जवाब देने का इंतजार करते हो, टिके रहते हो मेरे विश्वास पर कि हाँ मेरे साईं हैं और मेरे साईं कर देंगे। वो जैसे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, वो मेरे भरोसे पर कर रहे हैं और मेरे लिए कर रहे हैं, उसमें मेरा फायदा ही है। तो देखना, चीज़ें इतनी सुंदर तरीके से होंगी ना, जो तुम चाहते हो ना वही घटित होगा, अंत में आकर वही घटित होगा। क्योंकि जिस मंजिल तक तुम पहुंचना चाहते हो ना, उस मंजिल तक तो मैं भी तुम्हें पहुंचाना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस मंजिल पर ही ना पहुंचो तुम। उस मंजिल पर पहुंच कर ना टिके रहो खुशी के साथ, तुम्हारा मन खुश हो जाए, तुम्हारा मन शांत हो जाए, तुम हमेशा वहाँ खुश रहो। और जब भी लगे ना कि तुम उदास हो, परेशान हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उठाओ अपना झोला और आ जाओ शिरडी, आ जाओ बाबा के दरबार में। ये तुम्हारे बाबा का दरबार है ना, खुला हुआ है तुम्हारे लिए। और ये मत सोचा करो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इंतज़ाम नहीं है। बस तुम्हारे मन की श्रद्धा होनी चाहिए कि बाबा मुझे आना है। तुम अगर इतना कह दोगे ना, तो देखो सारे इंतज़ाम मैं कैसे करवा दूंगा। बस तुम कह दिया करो मुझसे बस एक बार कि बाबा मुझे शिरडी आना है, आप मुझे बुला लो। तो ये टिकट, पैसा, ये सब कुछ मायने नहीं रखता मेरे बच्चे। मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में, एक पल में तुम्हें अपने पास बुला सकता हूँ। बस कहने की देरी है तुम्हारे। बस कह दो एक बार, कहने की देरी है बस तुम्हारे कि बाबा मुझे बुला लो। उसके बाद देखो कैसे चमत्कार होंगे, कैसी लीलाएं होंगी, कैसे तुम्हारे रास्ते बनेंगे और कैसे तुम मेरे पास, मेरे शिरडी दरबार में, मेरे समाधि मंदिर में तुम बैठे होगे, द्वारिका माई में तुम रात गुजारोगे। आओगे तुम मेरे पास, वहां बैठकर बातें करोगे मुझसे। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बहुत तड़पता है ना, बहुत तड़पता है ना मेरे लिए, और उतना ही मैं भी तुम्हारे लिए तड़पता हूँ मेरे बच्चे। और जिस तरीके से तुम्हारा विश्वास है ना मुझ पर, तुम देखना तुम्हें अलग से ही रूप में मेरे दर्शन होंगे। जब मैं शिरडी में था ना, शारीरिक रूप में मेरे बच्चे, उस वक्त जिन बच्चों ने मुझे देखा था ना, जिस रूप में मुझे देखा था, उसी रूप में मैं तुम्हें भी दर्शन देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे दर्शन करो, क्योंकि तुम्हारा जो विश्वास मुझ पर इतना दृढ़ है ना, तो मुझे तुम्हें दर्शन देने आना ही होगा। तुमने मुझे इतना विवश कर दिया है ना अपने प्रेम से कि मुझे कहीं भी कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुमसे मिलने आऊंगा, जरूर आऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो,
मेरे कभी कभी मंदिर चक्कर लगाया जाया करो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर से मेरा मंदिर थोड़ा दूरी पर है। मुझे पता है मेरे बच्चे, घर से निकलना इतना आसान नहीं होता तुम्हारे लिए, बहुत सारे काम होते हैं। वैसे तुम्हारे पास दफ्तर का काम होता है, और जब तुम थोड़ा छुट्टी पर होते हो ना, तो तुम्हें घर के काम देखने होते हैं। घर के काम तुम्हारे पास काफ़ी सारे आ जाते हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं। खुद के काम तो होते होते हैं, लेकिन औरों के काम भी तुम ही करते हो, मुझे पता है। लेकिन फिर भी उसमें से कहीं ना कहीं एक ऐसा समय निकालो कि तुम मेरे पास आ सको। जब तुम मेरे मंदिर वाले रास्ते पर आते हो ना, तो कोशिश किया करो कि जहां तक तुम अपने काम से आए हो ना, जो तुम अपना काम करने आए हो, तो उस काम को करते करते थोड़ा सा आगे आकर अपने बाबा के लिए मुझसे भी मिलते हुए चले जाया करो। हाँ, और सुनो, जिन मेरे बच्चों के पास में ना शीढ़ी की उदी नहीं है ना, तो वो चिंता बिल्कुल मत किया करो, बिल्कुल भी मत किया करो। तुम्हारे घर के आसपास जो भी साईं मंदिर है ना, वहां से तुम अगर उदी लेकर आओगे और 11 वचन पढ़कर अगर तुम उस उदी को ग्रहण करोगे ना, तो मैं तुम्हें उतना ही आशीर्वाद दूंगा जितना मैं शीढ़ी की उदी में देता हूँ मेरे बच्चे। ध्यान रखना इस बात को। ऐसा नहीं कि वो उदी अलग है और मेरे मंदिर की उदी अलग है। वहां भी मैं हूँ और यहाँ भी मैं हूं ना। मैं कोई अलग थोड़ी ना हूँ कि वो बाबा अलग थे और ये बाबा अलग है। नहीं मेरे बच्चे, बाबा तो मैं ही हूं ना तुम्हारा। मैं भी तब भी मैं था और आज भी मैं हूँ। तब भी मैंने आशीर्वाद दिया था और आज भी मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो फर्क कहाँ है बताओ? फर्क तो इंसानों की सोच में है ना, कि तुम्हें वहां जाकर ही उदी लेनी है या साईं मंदिर से नहीं लेनी है। ये तो मन का वहम है मेरे बच्चे। अगर मेरा बच्चा चाहे ना, तो घर की जो धूमबत्ती अगरबत्ती की जो राख होती है ना, अगर वो लेकर भी मुझे बुलाएगा ना, तो मैं उस राख उस अगरबत्ती में भी आशीर्वाद देकर जाऊंगा। वो भी तुम्हारी शीढ़ी की उदी ही बन जाएगी मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और सुनो, तुम्हारी आंखों में बहुत तकलीफ हो रही है ना, तुम्हारी आंखों में पानी आ रहा है, तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है ना, तो सुनो मेरे बच्चे, तुम किसी संक्रमण से ग्रस्त हो गए हो। बात को समझो। तो तुम ना एक काम करो, जल में उदी डालकर उदी के छींटे मारो अपनी आंखों पर और उदी जल लो, और जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से परामर्श करो मेरे बच्चे। क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं मेरे बच्चे। छोटी छोटी बीमारियां बहुत बड़ा बड़ा रूप ले लेती हैं, फिर आगे चलकर तुम्हें परेशानी हो जाएगी। और अगर आंखों में दर्द हुआ ना, तो तुम सारा काम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम कहीं भी कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, ना फोन पर कोई काम कर पाओगे और ना किसी यंत्र पर कोई काम कर पाओगे। और तुम्हें 24 घंटे अपने यंत्र पर ही काम करना पड़ता है, मुझे पता है। तो बात को समझो। लापरवाही बिल्कुल मत करना, अपने साथ में तो लापरवाही बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। फिर मत कहना कि बाबा आप इतना गुस्सा क्यों हो गए। और सुनो, तुम मेरी परिक्रमा में नहीं आ पाए शीढ़ी, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। इस बात से उदास होना, उदास क्यों होते हो मेरे बच्चे? अगर इस बार नहीं आ पाए ना, तो अगली साल मैं तुम्हें जरूर अपने शीढ़ी बुलाऊंगा। तुम मेरी परिक्रमा में शामिल हो जाओगे। और वैसे तो तुम्हें मेरे दर्शन हो ही रहे हैं ना, पालकी के किसी यंत्र के द्वारा हो रहे हैं ना, तो फिर चाहे यंत्र से हो या सामने हो मेरे बच्चे, बात तो एक ही है ना। बात है तुम्हारे मन की। अगर तुम्हारा मन यहाँ बैठे बैठे वहां पर है ना, वहां मुझे देख रहा है ना तुम्हारी आंखों से, तो तुम्हारी हाजिरी लग गई मेरे बच्चे। तुम्हारी हाजिरी स्वीकार कर ली है मैंने, यहीं से बैठे बैठे कर ली। तुम्हें क्या लगा कि तुम वहां जाओगे तभी तुम्हारी हाजिरी लगेगी? नहीं मेरे बच्चे, जो भी मेरा बच्चा दिल से अपने घर से ही मुझे नमस्कार कर देता है ना, वहीं से अपनी हाजिरी लगा देता है ना, बोल देता है ना कि बाबा मैं यहीं से अपनी हाजिरी लगा रहा हूँ, तो उस मेरे बच्चे की हर वक्त जब भी वो कहता है ना, उस वक्त उसकी शीढ़ी में हाजिरी लग जाती है। उस बच्चे को कुछ कहने या करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो मेरा बहुत प्यारा और बहुत खास बच्चा होता है। ऐसा नहीं कि शीढ़ी आकर ही हाजिरी लगेगी, नहीं, मन से हाजिरी लगती है। अगर तुम्हारा मन शीढ़ी में है ना, तो यहीं से तुम्हारी हाजिरी लग जाती है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।